कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। कौन पुलिस है, कौन छात्र है, सबको मारा जाता है। टोटल 46 डे में 1400 का मौत। वहाँ का लोग का कहना है इससे भी ज्यादा है, लेकिन सरकारी पब्लिक नहीं किया है। 22,000 लोग घायल हुआ है, ये झूठ है। इससे भी ज्यादा है, लेकिन सरकारी इसको पब्लिक नहीं किया है। 200 लड़की का गैंग रेप हुआ था। देखो एक गली में पुलिस दौड़ा दौड़ा के गोली फायरिंग कर रहा है आदमी लोग का ऊपर। ये सब घटना छात्र कर ही नहीं सकता, ये कोई पार्टी का हाथ है। वाकरुज्जमान शेख हसीना को बोलता है, तुम्हारे हाथ में 45 मिनट का समय है। ये रेजिग्नेशन पेपर है, इससे देखकर चुपचाप साइन करो और यहाँ से चले जाओ। और शेख हसीना उसका बहन के साथ रेजिग्नेशन दे देती है और चुपचाप भाग जाती है। ICT ने बहुत गलती पाया शेख हसीना के बारे में। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवदास और तुम लोग देख रहे हो वीडियो #003। पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान 1947 में ब्रिटिश भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान 2 भाग में बांट जाती है। एक पश्चिम में जिसे अब पाकिस्तान कहता है, और दूसरा पूर्व में जो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का जो बांग्लादेश है। और उस साल में 28 सितंबर को बांग्लादेश टेंगीपाड़ा में एक लड़की का जन्म होता है। ये छोटा लड़की आगे जाके इतिहास में 5 बार आगामी लीग का जीत के बाद 5 बार जीत हासिल करता है। ऐसी इस्लामी देश में 5 बार एक महिला PM बना, ये आम बात नहीं है। और उस महिला का नाम है शेख हसीना। अजीमपुर गर्ल्स हाई स्कूल 1965 में अपना स्कूल शिक्षा खत्म करने के बाद उसने सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज में अपना उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। नाव बोदरानिसा सरकारी गर्ल्स कॉलेज 1967 में। 1960 में उसका बाप के साथ राजनीति में शामिल हुआ था। इसका बाप का नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जो पाकिस्तान को बांग्लादेश से हटाया था। 1969 के जालंधर मार्च मूवमेंट में शेख हसीना इसमें शामिल था और 1971 को मुक्त युद्धों में भी शामिल था। साल 1945 15 अगस्त शेख हसीना का परिवार में जितना भी लोग था सबको मार देती है, उसका बाप को भी मार देती है। टोटल 17 लोग का जान ले लेती है। इसका परिवार में अभी भी 2 लड़की जिंदा है। शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा बेटी शेख हसीना और छोटा बेटी शेख रेहाना, ये दोनों बहन उस समय विदेश में थी जर्मनी में, इसलिए बच गया। जर्मनी में शेख हसीना का जो हस्बैंड था डॉक्टर M.A. बाजी मियां, उसी टाइम का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था जर्मनी में, उस टाइम बांग्लादेश में नहीं था। उसकी बहन के साथ उसका हस्बैंड के पास गया था कुछ टाइम के लिए, इसी वजह से बच गया है। Oh my God! उसी समय इसका परिवार को मार दिया था शेख मुजीबुर रहमान, जो आगामी लीग पार्टी था। इस पार्टी में कोई भी लीडरशिप नहीं बचा था, सिर्फ ये 2 लड़की था और किसी भी टाइम में मार भी सकता है। मतलब यहाँ पर कोई सेफ जगह नहीं है ये दोनों के लिए। शेख हसीना जर्मनी से बांग्लादेश लाल दूत हुमायूं चौधरी के साथ संसार किया। हुमायूं भारत में कुछ राजनीति नेता को जानती थी। फिर एक बार हुमायूं ने भारत का एक नेता के साथ शरण के बात करती है शेख हसीना और उसके बहन के बारे में, और इसका भनक PM इंदिरा गांधी को लग जाती है। तब तुरंत इंदिरा गांधी ने शेख हसीना और उसको बहन को एयर इंडिया विमान से न्यू दिल्ली में लेके आती है। भारत सरकार पेंड्री रोड में शेख हसीना को एक फ्लैट भी दिया। इसका वजह से शेख हसीना भारत को बहुत सम्मान करती है। 1975 आते आते जब बांग्लादेश का आजादी हुआ तो बांग्लादेश का हालत बहुत खराब था। भूखमरी भी ज्यादा फैल गई थी। जो इकोनॉमी थी ये भी जमीन में गिर गया था। देश जो था ये अलग देश था। देश नया नया आजाद हुआ था। पब्लिक उसको भूल के उसके खिलाफ आवाज उठाना लग गया था। इतना कम टाइम में देश को सही रास्ता में लेके आना बहुत मुश्किल हो रहा था हर दिन शेख मुजीबुर रहमान को, और ऐसे भी आम लोग भूखमरी से मारा जा रहा था, इसलिए लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दोस्तों, भूखमरी से बांग्लादेश में क्या हुआ था मैं तुमको थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। शेख मुजीबुर रहमान ये सब ठीक करने के लिए और खुद को पावर में रखने के लिए, ताकि उसकी जगह में कोई पार्टी आ ना सके, और ये सब फायदा उठा के क्या करती है दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान ने अनाउंस कर देती है कि कृषक श्रमिक आगामी लीग। इसका मतलब है इसमें जो आगामी लीग का पार्टी है सब पार्टी इसमें ऐड हो जाएगा। फिर बांग्लादेश में एक ही पार्टी रहेगा, आगामी लीग। ये सब सुन के लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अपोजिट पार्टी तो पहले से गुस्सा था और ये सुन के और ज्यादा भिड़ जाता है। उसको मालूम हो गया था पार्टी में आ नहीं
पाऊंगी। आर्मी को पहले से इसके साथ दुश्मनी था और ये सुन के और ज्यादा भड़क गया। जियो रहमान पाकिस्तान आर्मी में टॉप पोजीशन में था और बांग्लादेश से पहले आर्मी का डिक्टेटर था। 1965 साल में पाकिस्तान से इंडिया के खिलाफ फाइट भी किया था। पाकिस्तान सरकार उन्हें और उनका टीम को बहादुर के लिए हिलाल जुलाल पुरस्कार दिया था। बाद में जब बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 साल में, जियो रहमान पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश में मुक्ति सेना फ्रीडम फाइटर में शामिल होकर लड़ाई की। जियो रहमान पहले से इंडिया के ऊपर हिंसा था और जियो रहमान बांग्लादेश में आके एक पार्टी भी बना लिया और इस पार्टी का नाम रखा गया राष्ट्र पार्टी BNP। दोस्तों, इस पार्टी का बहुत हिस्ट्री है। इस पार्टी ने हमेशा पावर में आने के लिए अपोजिट पार्टी को मर्डर किया है। 1975 साल में बांग्लादेश न्यूज रिपोर्ट का हिसाब से जियो रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान को मर्डर किया है और उसका परिवार को। जियो रहमान उसके बाद बांग्लादेश मिलिट्री का डिक्टेटर बना क्योंकि जियो रहमान इंडिया को काफी ज्यादा नफरत करती थी। शेख मुजीबुर रहमान इंडिया को बहुत सपोर्ट भी करता था और सम्मान भी करता था। जो पावर में आया तो इसको मार दिया। 1974 साल में बांग्लादेश भूखमरी कारण से हर घंटा में 2 से 3 लोग मारा जा रहा था। भूखमरी कारण से टोटल मृत्यु का आंकड़ा बताया था। उस टाइम 1974 साल में जो लोग काउंटिंग कर रहा था, गांव में जाके मौतें गिनना मुश्किल था। बहुत ज्यादा पानी आने के कारण देश काट गया था। बहुत इलाका गांव पानी से डूबा था। बोर्ड में आना बहुत मुश्किल था। सड़क पुल रास्ते टूट गया था। सरकारी अधिकार और पत्रकारी गांव में पहुंच ही नहीं पाते। गांव का लोग सरकारी रिपोर्ट में लिखा ही नहीं पाते। गांव को अगर किसी की मौत हो जाए, सरकारी रजिस्ट्रेशन में लिखवाना कोई परमिशन नहीं था। सरकार भी टेंशन में थी। देश आजादी के बाद पूरा देश बिखरा हुआ था और व्यवस्था खराब, प्रशासन कमजोर। बहुत मौतें घर के अंदर और बाहर में हुई। गांव में लोग घर में मारा जाता है। कई लोग शहर आते आते रास्ते में मारा जाता था और इसी वजह से उस टाइम कोई रिकॉर्ड बना ही नहीं पाया। Round about 27,000 people have died by starvation. मुजीबुर रहमान ये बताया था, लेकिन ये पूरी झूठ है। लेकिन मैं तुमको जो आंकड़ा बता रहा हूँ उससे भी ज्यादा लोग भूखमरी कारणों से मारा गया है। 15 लाख से ज्यादा लोग मारा गया है। हिस्ट्री तो हर जगह में है, लेकिन बांग्लादेश का हिस्ट्री कुछ अलग ही है। दोस्तों, मैं तुमको थोड़ी देर बाद जो बोला बांग्लादेश में भूखमरी से क्या हुआ था और अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूँ, ये सुन के तुम सकपका जाओगे, क्योंकि भूखमरी के असली रहस्य अब तुमको देखने को मिलेगा। एक माँ एक बच्चे के लिए खाना जुगाड़ नहीं कर पाता है तो बच्चा बहुत रोता है और उसका माँ उस बच्चे को पानी में फेंक देता है। कुछ लोग भूख से कारण ऐसा मजबूरी हो गया था, एक आदमी का उल्टी एक आदमी खा रहा था। नवीन विजय भारत से अमंतुन सेन, पावर्टी एंड फेमिन, इस बुक में ये हिस्ट्री है। इस बुक को तुम लोग परचेस करके पढ़ के जान सकती हो। मेरे बाव में लिख दिया है, जल्दी जाके परचेस कर लो। कुछ माँ बाप उसके बच्चे के लिए खाना जुगाड़ नहीं कर पाता है तो खुद सुसाइड कर लेती है और कुछ लड़की तो उसका लाश कपड़ा बेच के भी खाना खाया था। और ये सब देख के कवि रवि ने एक कविता लिखा था, भाद्य हराम ज्यादा ना होले मानचित्र खाबो। ভাবতে হারাম জাদা তা না হলে মানচিত্র খাবো। चावल दो हराम ज्यादा नहीं तो नक्शा खा जाऊंगी। कुछ फोटो मेरी वेबसाइट में रखा है, तुम लोग जाके देख सकती हो, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा फोटो अलाउ नहीं है। मेरी बाव में लिख दिया है, तुम लोग जाके देख सकती हो। उस टाइम बांग्लादेश में एक चीज बहुत ज्यादा होता था और दूसरी तरफ लोग खाना पाचार कर रहा है इल्लीगल तरीके से। भूखमरी का सबसे बड़ा कारण है भोला साइक्लोन, जो 1970 साल में बांग्लादेश में आया। जो बांग्लादेश उस टाइम में लड़ रहा था, आगामी लीग इस पार्टी को बंद कर देती है। जमाती इस्लामी बांग्लादेश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए इसको बंद कर दिया। 1979 में इस पार्टी को फिर चालू करता है। जियो रहमान ने पावर में आके जमाती इस्लाम और BNP, इस दोनों पार्टी इलेक्शन लड़ती है। 18 फरवरी 1979 को BNP पार्टी 300 सीट में 207 सीट में जीत गया। 6 साल का बाद शेख हसीना इंडिया से बांग्लादेश आती है। आगामी लीग का चुना गया शेख हसीना को 1981 में। 30 मई 1981 में कुछ आर्मी ने गोली मार के मार देती है जियो रहमान को। इसमें आर्मी का 2 टीम था, एक है आगामी लीग का और दूसरा है BNP पार्टी का। BNP का आर्मी ने आगामी लीग जो लीडर था शेख मुजीबुर रहमान, इसको मार देती है। आगामी लीग का आर्मी ने BNP पार्टी का जो लीडर था जियो रहमान, उसको मार देती है, जैसा इसके साथ हुआ था। इसके बाद इस दोनों पार्टी में आग और ज्यादा लग जाती है। इसके बाद इस दोनों पार्टी में मूवी का जैसा सीन तुमको देखने मिलेगा। इसका बाद जियो रहमान का बीबी BN पार्टी को लीड करता है और इसका नाम है खालिदा जिया।
1981 लेके 1985 तक शेख हसीना को जेल में रहना पड़ा। अलग अलग मामला में डालती है और निकालता है, डालता है और निकालता है। शेख हसीना के लिए ये कठिन समय था। 1986 में आम चुनाव होती है। 300 सीट में जोटिया पार्टी लगभग 153 सीट से जीत गया। ये जोटिया पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, दुश्मनी नहीं है, अच्छा व्यवहार करती है। 1990 में जिया खालिजा और शेख हसीना ये दोनों पार्टी एक साथ में मिल के, और जितना भी विरोधी पार्टी था सब पार्टी एक साथ में मिल के प्रोटेस्ट करता है। हुसैन मोहम्मद वहाँ का प्रेसिडेंट था। हुसैन मोहम्मद ने लोकतंत्र खत्म कर दिया था। चुनाव में गड़बड़ होती है इसके वजह से, और जनता का कोई आजादी नहीं है। जो लोग विरोध करती है उस लोग के ऊपर अत्याचार करता है, और इस कारण से ये दोनों पार्टी एक साथ में मिल के प्रोटेस्ट कर रहा है, और इस प्रोटेस्ट का नाम दिया गया मार्क्स इज सरप्राइजिंग। और इस प्रोटेस्ट के दौरान 100 से ज्यादा लोग मारा गया है। 2024 में शेख हसीना जैसा भागा ऐसा ये भी भाग के चला जाएगा। इसके बाद 1991 में इलेक्शन होती है। जिया खालिजा और शेख हसीना ये दोनों इसमें भाग लेती है। जिया खालिजा को 140 सीट मिलती है 300 में, और शेख हसीना को 88 सीट मिलती है 300 में। खालिजा जिया जीत जाती है 140 सीट में। फिर खालिजा जिया पीएम बन जाती है बांग्लादेश का। फिर 1996 में शेख हसीना जीत जाती है और पीएम बनती है। जिया खालिजा 2001 में इलेक्शन जीत के पीएम बन जाती है। पावर मिलने के बाद हिंदू लोग को पीटा, हिंदू लड़की के साथ छेड़खानी, हिंदू लड़की के साथ रेप भी हुआ है। जिया खालिजा ने हिंदू लोग के साथ बहुत अत्याचार किया। 150 डे में ये 150 दिन में 18,000 से ज्यादा हिंदू लोग के साथ अत्याचार किया। 1,000 से ज्यादा हिंदू लड़की के साथ रेप हुआ था, और 200 लड़की का गैंग रेप हुआ था। 50,000 से ज्यादा हिंदू लोग इंडिया में भाग गया था। फिर 2004 में शेख हसीना रैली निकालता है। इस रैली में उसको मर्डर करने के लिए कोशिश किया था। बम अटैक हुआ था शेख हसीना के ऊपर। शेख हसीना बच के निकल जाती है, लेकिन 40 आदमी का मौत हो जाती है। फिर इलेक्शन होती है 2008 में। 300 सीट में शेख हसीना को 230 सीट मिलता है, और शेख हसीना जीत जाती है। तब शेख हसीना पावर में आके बीएन पार्टी का बुरा हाल कर देती है। जमाती इस्लाम पार्टी को बंद कर देती है शेख हसीना ने। बीएन पार्टी ऐसे तैसे करके चल रही थी। फिर खालिजा जिया को शेख हसीना जेल में डाल देती है। 2014 में जिया खालिजा जेल से निकल जाती है। फिर जितना भी इलेक्शन होता है 2024 तक शेख हसीना जीतती है और पीएम बनती है। 2018 में ढाका स्टडी सेंटर छात्रों ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था। छात्रों का मांग था जितना भी फ्रीडम फाइटर कोटा मिलना था वो मिल चुका है। इसके बाद आर नहीं, बंद करो इस कोटा सिस्टम को, हटा दो इस कोटा को। उसका पोता का पोता फायदा मिल रहा था, और जो पार्टी कमजोर हो गई थी इसमें मौका मिल गया। देखते देखते पूरा बांग्लादेश सड़कों में उतर गया। शेख हसीना ने ऐलान कर दिया सरकारी नौकरी को 10% करके, और फ्रीडम फाइटर के साथ साथ जो भी था सबको बंद कर दिया। के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था जिन लोग को फ्रीडम फाइटर का हिस्सा मिल रहा था। 2021 में जिन लोग को फ्रीडम फाइटर का हिस्सा मिलने वाला था उसमें कुछ लोग कोर्ट में अपील करता है इस कोटा सिस्टम को फिर से चालू करने के लिए। शेख हसीना का पिता ने इस कोटा को बनाया था। 1971 साल में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, पाकिस्तान का खिलाफ जिन लोग लड़ाई किया उन लोग का परिवार का अच्छे के लिए सरकार चाहती थी कि उसका परिवार गरीबी और बेरोजगार ना हो, इसलिए पोते का पोते के लिए राष्ट्रभक्ति सम्मान देना। इससे नया लोग को बताया गया कि जो लोग देश के लिए लड़े उन लोग को भुलाया नहीं जाएगा। इसलिए फ्रीडम फाइटर को 30% और महिला को 10%, जिला कोटा को 10% और आदिवासी को 5%, डिसेबल को 1%। फिर 5 जून 2024 इस कोटा को फिर चालू करता है जो 2018 में बंद किया था। ढाका कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और इसके साथ कुछ वकील भी था, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। जहांगीरनगर विश्वविद्यालय छात्रों पास आंदोलन शुरू किया था धीरे धीरे करके। राजगांव विद्यालय और विश्वविद्यालय और छात्रों के साथ बीएम पार्टी का जो लोग था वो भी इसमें जुड़ जाती है, और छात्रों के साथ साथ दूसरा लोग भी इसमें जुड़ गया। फिर और ज्यादा लोग हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। 1 जुलाई से लोगों को गायब करना स्टार्ट कर दिया था शेख हसीना ने। फिर 7 जुलाई को रास्ता में गाड़ी रुकना, रेलवे रुकना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। फिर कुछ दिन बाद शेख हसीना ने छात्रों लीग को पुलिस के साथ लगा दिया। फिर मारा मारी। दोस्तों पुलिस के हाथ में तो गोली था, लेकिन आगामी लीग जो छात्रों था उसके हाथ में भी गोली था। আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাউন্সিলর সহ फिर गोली मारना चालू हो जाती है। कुछ वीडियो क्लिप तुम लोग को मैं दिखाने के लिए रखा हूँ, ये देखो। এই আহত ব্যক্তিকে টানা লাঠি দিয়ে মারা হয়, তারপর মাথায় লাঠি।
गेटेर मोड़े। देखो पहले से इसको गोली मार के मार दिया, फिर और मार रहा है इसको। মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন একজনের পা। इसका मतलब तुम लोग क्या समझ रहे हो दोस्तों? देखो एक गली में पुलिस लोग दौड़ा दौड़ा के गोली फायरिंग कर रहा है। সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় তাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার শেল, সাউন্ড গ্রেনেড। एक गोली से तो 2 लोग मारा जाती है। देखो ইনি আতিকুর রহমান, পেছনেই 17 বছরের শিশু মোহাম্মদ জিহাদ হাসান। সেকেন্ডের মধ্যেই দুজনের মাথা ঠিক একই রেখায়, জিহাদের কপালের ঠিক মাঝে বুলেটের ক্ষত, পেছন থেকে লাগা গুলি কপাল দিয়ে বেরিয়ে গেছে। একই সময়ে লুটিয়ে পড়েছেন আতিকুর রহমান। উপর হয়ে যখন কপাল সড়ক ছুঁয়েছে তখনই রাস্তায় রক্তের ছোপ। ডিগবাজিতে মুহূর্তেই দৃশ্যমান মাথার পেছনের ক্ষত স্থান। মারা গেছে। जिन लोग जहाज से गोली चला रहा है এদের সংখ্যা ঠিক আছে, একটা মানুষের সামনে আগাইতেছে না, এখানকার যেমনে পারে সামনে গুলি করতেছে, এই যে ছাদ থেকে গুলি করতেছে। मतलब चुन चुन के मार रहा है। इस प्रोटेस्ट में बहुत लीडर होता है भाषण देने का, और चुन चुन के छात से गोली मारती है इन लीडर को मारने के लिए। एक बच्चा को भी नहीं छोड़ा। আতঙ্কে ফ্লাইওভারের উপরের লোকজনও। হঠাৎ লুটিয়ে পড়েছেন শাহাদাত হোসেন শাওন। মাত্র 14 বছরের শিশুটির 2টি প্রাণঘাতী গুথায় ও হাতে। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे जब गंभीर होने लगा तब शेख हसीना ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगा, अब तो तुम लोग रुक जाओ। छात्रों ये मानने वाला नहीं था। फिर कुछ दिन बाद शेख हसीना ने सीधा छात्रों को जवाब दे देती है। তার মানে কি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান নাতিপুতিরা কেউ মেধাবী না, যত রাজাকার বাচ্চারা নাতিপুতি হলো মেধাবী, তাই না? फायदा का पोता कोटा नहीं दूंगी तो जिन लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इन राजाकार को कोटा दूं। और दोस्तों राजाकार का मतलब है जब बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 साल में, बांग्लादेश से जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट दिया था उन लोग को राजाकार बोलती है। और बांग्लादेश का हर लोग ये वीडियो देख लेती है मीडिया का थ्रू। और दोस्तों आंख में घी डालना जैसा काम कर दिया शेख हसीना ने। मैं शेख हसीना को ये बोलता हूँ, देश में जितना लोग है वो पीएम मंत्री के लिए नहीं है, पीएम मंत्री इन लोग के लिए है। फिर छात्रों लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। 100 জনের মধ্যে 56 জনই কোটাধারী হবে, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? एक तो कोई नौकरियां नहीं है, तो इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और तुम हम लोग को राजाकार बोल रही हो। और ये लोग गुस्सा होके विरोध और पावर से करती है। बहुत मारपीट होता है, पुलिस को पीटता है, छात्रों को पीटता है, हेलीकॉप्टर से गोली मारती है छात्रों के ऊपर। बहुत दंगाई होती है, बहुत घटना घटती है। उस टाइम अलग अलग घटना सुनने के लिए मिलता था। सिक्योरिटी पुलिस और ज्यादा हो जाती है, रबड़ बुलेट फायर करती है, कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। कौन छात्र है, कौन पुलिस है, कौन पार्टी है, सबको मारा जाता है। जो आर्मी का लीडर है शेख हसीना उसको बोलती है रास्ता में आर्मी भी खड़ा कर दो। बाकर उस जमान जो आर्मी का लीडर है शेख हसीना को बोलता है कोई फायदा नहीं होगा, अगर ऐसा किया तो छात्र और ज्यादा मरता रहेगा, हालात और ज्यादा खराब हो जाएगा। बांग्लादेश का हर घर से लोग आके छात्रों के साथ जुड़ गया, फिर और ज्यादा लोग हो गया। और इन लोग का टारगेट है पीएम हाउस जाना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और सब आ रही है पीएम हाउस का तरफ, और वहाँ पर शेख हसीना है। जब शेख हसीना छात्रों को राजाकार बोला उसका कुछ दिन पहले ये जो कोटा फ्रीडम फाइटर 30% था, इसको 25% माइनस करके 5% कर दिया गया। सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, छात्रों जैसा चाह रहा था ऐसा ही कर दिया। लेकिन छात्रों नहीं रुकेगा, ऐसे तो इतना लोग मर गया, इतना कुछ हो गया। छात्रों का कहना है शेख हसीना को माफी मांगना होगा और रेजिग्नेशन देना होगा। और छात्रों लोग प्रोटेस्ट करते करते पीएम हाउस तक आ रही है। बाकर उस जमान शेख हसीना को बोलता है, तुम्हारे हाथ में 45 मिनट का समय है, ये रेजिग्नेशन पेपर है, इससे देखकर चुपचाप साइन करो और यहाँ से चले जाओ। और शेख हसीना उसके बहन के साथ रेजिग्नेशन देके चुपचाप भाग जाती है। The Bangladesh Prime Minister has resigned. Hasina has had to flee her own country, a country that her father. Hasina first flew to Kurmitola and then took a Bangladesh Air Force. Nation Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina took off. पहले शेख हसीना को लंदन जाना था,
वहाँ पर मना कर देती है। इसके बाद यूएस जाना था, वहाँ पर वीजा कैंसिल कर देती है, फिर इंडिया में चली आती है। इसके वजह से बांग्लादेश का कुछ नेता इंडिया को आज भी टोल करता है। टोटल 46 डे ये प्रोटेस्ट के दौरान 1400 लोग का मौत, लेकिन इससे भी ज्यादा है। कुछ लोग को तो हॉस्पिटल लगाए नहीं, डायरेक्ट घर से कब्रिस्तान। स्वास्थ्य समिति ने 20 सितंबर को जारी किया डेटा, 22,000 लोग घायल हुआ है। ये झूठ है, इसका हिसाब से 22,000, लेकिन आंकड़ा है तो 30,000 का आसपास जो लोग बता रहा है। 44 पुलिस कर्मचारी मारा गया। बीएनपी पार्टी और जमाती इस्लाम पार्टी ये रह जाता है। ये लोग का मालूम है आगामी लीग पार्टी और वापस नहीं आएगा। आगामी लीग का जो लीडर है इसको हमला हुआ है, तो ये कोई शक नहीं है, हिंदू लोग का ऊपर भी अटैक हुआ है। जो हिंदू लोग व्यवसाय करती है उन लोग का घर में हमला हुआ है। 27 जिला में हिंदू लोग बिजनेस और व्यवसाय करती है, और हमले के साथ साथ कुछ हिंदू घर में लूटपाट भी हुआ है। 12 घर में तो जला के राख कर दिया है। इसके बाद भी नहीं छोड़ा, हिंदू का 22 दुकान लूट गया। हिंदू लोग का घर और जो लोग व्यवसाय करती है, और इसके साथ साथ मंदिर भी। दंगाई ने फुल पावर से हमला किया, और एक घर 140 साल पुराना है। उस घर में राहुल नाम का एक लड़का और उसका परिवार रहता था। दंगाई ने उस घर में आग लगा दिया। राहुल और उसका परिवार जैसे वैसे करके बच के निकल गया। ये हमला कौन कर रहा है ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग कह रहा है जमाती इस्लाम और बीएनपी पार्टी, इस दोनों पार्टी को लोग बोल रहा है ये लोग हिंदू लोग के ऊपर हमला कर रहा है। जिस दिन से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उसी दिन से हिंदू के ऊपर हमला चल रहा था। ये छात्रों का काम नहीं होगा, ये कोई पार्टी का हाथ है। नवंबर 2025 बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय न्याय अधिकारक ICT ने शेख हसीना को डेथ पेनल्टी का सजा सुनाया। मानवता को खिलाफ अपराध दोषी पाया गया है। शेख हसीना का कुछ गलती वजह से इतना लोग का जान चला गया। जुलाई से अगस्त 2024 में हुआ आंदोलन कोटा रिफॉर्म मूवमेंट बेरहमी से दबाया है। हत्या का आदेश देना। प्रधानमंत्री होके उल्टा सीधा भाषण देना जिसे हिंसा और बढ़ गया। सबूत को गायब करना और न्याय को बाधा डालना। प्रदर्शनकारियों का खिलाफ हेलीकॉप्टर, खतरनाक हथियार। ICT ने बहुत कुछ गलती पाया शेख हसीना के बारे में। ये सब देख के जान के सबूत इकट्ठा करके 1 साल के बाद डेथ पेनल्टी का घोषणा कर देती है। Decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. इंडिया का PM मंत्री मोदी शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं सौंपेगा। ये कई कारण है, और इसके वजह से इंडिया का कुछ राज्यों में इफेक्ट देखने मिलता है, ज्यादातर वेस्ट बंगाल में। दोस्तों ऐसा जानकारी जानने के लिए मेरा को फॉलो कर लो, और देखा हो रही है दूसरी जानकारी में वीडियो #004।